नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस के सीज़न 15 के कंटेस्टेंट के बारे में। कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई है, कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि सरप्राइज पैकेज बनकर बिग बॉस के सीज़न 15 पर राज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो जल्दी ही बिग बॉस के सीज़न 15 से निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट हाइप्ड कंटेस्टेंट के बारे में ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रतीक सहजपाल का। प्रतीक सहजपाल ये हाइप डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से भी वो पहले 2 हफ्तों में बिग बॉस के सीज़न 15 में देखने को मिल रहे हैं, ये हाइप बननी तो बनती ही है। ऐसे में वो बिग बॉस के सीज़न 15 के पहले कंटेस्टेंट भी बन चुके हैं, जो कि ट्रेंडिंग की रेस में 1 मिलियन क्रॉस भी कर गए हैं। और ऐसे में प्रतीक से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। दूसरे हाइप कंटेस्टेंट की अगर हम बात करें तो दूसरे हाइप कंटेस्टेंट है करण कुंद्रा। प्रतीक के जैसे ही करण की भी बहुत ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया पर बनाई गई है, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट की तरह निखर कर बाहर भी आ रहे हैं। तीसरे कंटेस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरे कंटेस्टेंट है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। खतरों के खिलाड़ी करने के बाद लोगों में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी हुई थी तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस के घर में देखने की। तो ऐसे में वो सब यही चाहते हैं कि तेजस्वी को वो बिग बॉस के सीज़न 15 जीतते हुए देखें। ऐसे में उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई है। चौथे कंटेस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो चौथे कंटेस्टेंट है शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी जब बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म पर थी तब उन पर इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब जब वो बिग बॉस के सीज़न 15 में आई हैं तो उनका एक अलग से ही रूप देखने को मिल रहा है, जो कि जनता को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिनके कारण वो सोशल मीडिया पर प्रॉपरली छाई हुई हैं। और जब भी कोई एपिसोड ख़त्म होता है तो शमिता शेट्टी का नाम हमेशा ट्रेंडिंग लिस्ट में आ ही जाता है। पांचवें कंटेस्टेंट है उमर रियाज। उमर रियाज एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिनकी हाइप उनके भाई के कारण बनी हुई थी, असीम रियाज, जिन्होंने बिग बॉस के सीज़न 13 में धमाल मचा दिया था। ऐसी ही कुछ उम्मीद उमर रियाज से भी की जा रही थी, जिनके कारण उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप बन गई। लेकिन अगर मैं पहले 2 हफ्तों की बात करूँ तो उस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर बाहर नहीं आई जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। लेकिन अभी भी उनकी हाइप उसी तरह से बनी हुई है, और ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेंगे। और लास्ट कंटेस्टेंट जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत हाई बनी हुई है वो है जय भानुशाली। जय भानुशाली ने जितना काम किया है, ऐसे में उनकी हाइप बनना तो बनती ही है। जय भानुशाली एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज पैकेज के बारे में, जो कि बिग बॉस के सीज़न 15 में एक सरप्राइज पैकेज की तरह निखर कर बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से हमें पिछली बार राहुल वैद्य और उससे पिछली बार आसिम रियाज देखने को मिले थे, ऐसे ही कुछ सरप्राइज पैकेजेस की उम्मीद की जा रही है। तो सरप्राइज पैकेज में सबसे पहला नंबर आता है डोनाल्ड बिस्ट का। डोनाल्ड बिस्ट एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर लग रही हैं और अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रही हैं, और ऐसे में उनसे आगे की बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो बिग बॉस के सीज़न 15 की वन ऑफ द सरप्राइज पैकेज निकल सकती हैं। दूसरे कंटेस्टेंट की बात करूं तो दूसरे कंटेस्टेंट है निशांत भट्ट। निशांत भट्ट उस तरह से ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आ रहे जिस तरह से प्रतीक और शमिता देखने को मिल रहे हैं। पहले ही 2 हफ्तों में उनका योगदान उनसे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जिन भी लोगों ने बिग बॉस के OTT वर्जन देखा हुआ है उनको पता है कि निशांत किस तरह से खेलते हैं। एंड में सरप्राइज पैकेज की तरह निखर कर वो बाहर आ जाते हैं, और ऐसी ही कुछ उम्मीद बिग बॉस के सीज़न 15 से भी की जा रही है। उनके बाद नंबर आता है विशाल कोटिया का। विशाल कोटिया से पहले इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, और ये इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग लिस्ट में भी नहीं आ रहे, जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी बाकियों के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरह का खेल इन्होंने पहले 2 हफ्तों में दिखा दिया, तो इनको भी कंसिडर किया जा सकता है कि वन ऑफ द सरप्राइज पैकेज बनकर बाहर निकल कर ज़रूर आएंगे। और इनके बाद नंबर आता है मायशा अय्यर का। मायशा के बारे में तो सबको पता ही है कि वो किस तरह से गेम खेलती हैं और किस तरह से एंड में फिनाले तक पहुंच भी जाती हैं। जिन्होंने भी स्प्लिट्सविला देखा है वो मायशा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे, और ऐसे में भी उनसे यही उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि वो इस सीज़न में भी एक सरप्राइज पैकेज बनकर बाहर निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि उनका पहले का कनेक्शन प्रतीक सहजपाल से बना हुआ है, जिसके कारण वो उस चीज़ को गेम में यूज़ कर सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम बना सकती हैं। और अब बात करते हैं जो कंटेस्टेंट बहुत जल्द बिग बॉस के सीज़न 15 से निकल सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है साहिल श्रॉफ का। साहिल श्रॉफ एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि बिग बॉस के सीज़न 15 में कुछ भी योगदान नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द निकल भी जाएंगे।
उनके बाद नंबर आता है अकाशा सिंह का। साहिल के बाद जिनका योगदान सबसे कम देखने को मिल रहा है वो है अकाशा सिंह। ना तो ये घर में रहते हुए किसी भी तरह का स्टैंड ले रही हैं, ना किसी झगड़े में दिख रही हैं, और ना ही इनका कंटेंट हमें किसी भी एपिसोड में अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीदें हैं कि अकाशा आगे तक जाएंगी और बहुत ही जल्द निकल भी जाएंगी। इन दोनों के बाद नंबर आता है विधि पांडे का। विधि पांडे भी सिमिलरली इन दोनों के जैसे ही पहले 2 हफ्तों में कुछ खास निखर कर बाहर नहीं आ रही, तो ऐसे में उनसे उम्मीदें भी बहुत कम है क्योंकि हर एक एपिसोड में इनका योगदान बहुत कम देखने को मिलता है। उनके बाद नंबर आता है ईशान सहगल का। ईशान सहगल की गेम को अगर देखें तो वो यहाँ पे ज़बरदस्ती के कनेक्शन बना रहे हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा है कि जनता बेवकूफ़ है जिनको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशान सहगल बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं अफसाना खान की। अफसाना खान से पहले काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड थी और बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, लेकिन जिस तरह की भी गेम हम बिग बॉस के सीज़न 15 में देख पा रहे हैं पहले 2 हफ्तों में, उनसे तो बस यही चीज़ लग रही है कि ये भी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहेंगी और बहुत जल्द बिग बॉस के सीज़न 15 से निकल जाएंगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपके इन कंटेस्टेंट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।